लक्ष्मण जी का जन्म दिवस है, जिसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं इनका जन्मदिन, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे हम ये जानते हैं कि वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने जो होता है उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए या जो होता है इनके जन्म दिवस से पहले शिक्षक दिवस नहीं मनाते थे, या हमारे ही भारत में ही केवल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नहीं, शिक्षक हर वह व्यक्ति शिक्षक होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपके जीवन में बहुत सारे आपके शिक्षक आपको मिले होंगे। सबसे पहले शिक्षक तो आपके माता पिता होते हैं, जो आपको जिंदगी की पहली सीढ़ी चढ़ना पर सिखाते हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके आप लोग चलना सीखते हैं। उसके बाद दूसरे शिक्षक हमारे जो होता है जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, दैनिक जीवन की बातों को सीखते हैं और विद्यालय चीजों को सीखते हैं, ये हमारे दूसरे शिक्षक होते हैं। और तीसरे शिक्षक हमारे होते हैं हमारे आसपास के लोग। हम उनसे भी कुछ चीजें सीखते हैं कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे, जैसे हमारे बगल वाला कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा होगा तो उससे भी हम सीखते हैं कि जो होता है आगे बढ़ते आए हुए हैं। हमने देखा है महाभारत काल में द्रोणाचार्य हुए थे, रामायण काल में जो होता है विश्वामित्र जी हुए थे, और हमारे आधुनिक भारत में जो होता है शिक्षा का जो सबसे ज्यादा अलग लगाया था वो श्रीमती सावित्रीबाई फुले थी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, इन लोगों ने भी जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, और वह जिस स्थान से निकल करके आपके सामने आए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक का जो होता है आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो विद्यालय में जो होता है एजुकेशन दे रहा हो, जो सिर्फ एजुकेशन देता है वही शिक्षक है। जो भी व्यक्ति, आप भी एक शिक्षक है, आप भी लोगों को जो होता है कोई बात सिखाते हैं, हम भी एक शिक्षक है, ये भी एक शिक्षक है। हर व्यक्ति जो होता है अपने आप में अध्यापक है, एक शिक्षक है, जिससे हम लोग कोई भी बात सीखने की जो होता है सीखते हैं, वही हमारे लिए लोगों को लूटने का काम करते थे। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमारी कक्षा 5 से किताब में दिया गया था इस पाठ को। ठीक है, वो एक डाकू हुआ करते थे और उनको भी जो होता है किसी से शिक्षा प्राप्त हुई, और वो बाद में जो होता है मुनि जो होता है वाल्मीकि कहलाए, जिन्होंने जो होता है रामायण की रचना की। ठीक, तो उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है कि जो होता है व्यक्ति का जो कर्म होता है वही प्रधान होता है, जाति प्रधान नहीं होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है और ना ही कोई व्यक्ति बड़ा होता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबसे ज्यादा जो होता है शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा ही एक ऐसा जो होता है साधन है जिससे कि हम लोग जो होता है छोटे से छोटे स्थान से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, गूगल। गूगल के वर्तमान सीईओ है श्री सुंदर पिचाई जी। ठीक, तमिलनाडु के रहने वाले हैं ये, और ये अपने जीवन में जो होता है काफी संघर्ष किए हुए। सुंदर पिचाई जी के पिताजी का जो होता है देहांत मात्र उनके जो होता है 12 वर्ष की आयु में हो गया था, और उनकी माता जो होता है रसोईया का काम करती थी। आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वह काफी जो होता है कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाकर के पढ़ाई की, और वहां से जो होता है सबसे पहले वह गूगल में एग्जीक्यूटिव के पद पर, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यकारी अधिकारी, और उस पर वो हासिल हुए। उन्होंने आज हम लोग जो एंड्रॉइड चला रहे हैं, गूगल क्रोम चला रहे हैं, उन्होंने भी इसका जो होता है निर्माण किया था। तो यह सब कैसे संभव हुआ? शिक्षा के माध्यम से। आज जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं सब एक साथ, ये किसके उपलब्धि में या किस चीज के लिए उपलब्ध है? आज 5 सितंबर है, और इसी 5 सितंबर को ही हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। यानी इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 में हुआ था। जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम काम किए इन्होंने,
से आज के दिन यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये भारत देश के यानी आजाद होने के बाद भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं और दूसरी बार इनको राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। भारत यानी 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस पे टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि जैसे पढ़ाई के लिए जैसे हम लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो अपने आप को मोटिवेशनल वीडियो देखने से हम लोग मतलब हमारे अंदर जुनून पैदा नहीं होगा। अपने अंदर खुद एक मोटिवेशनल, अपने अंदर खुद एक जुनून पैदा, यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। और यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ के कभी मत देखो, नहीं तो टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या, इनकी सब बातें आप ध्यान देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे तो बुराई बहुत लोग करेंगे कि अरे यार कैसे निकालेंगे, यार पढ़ने गया, दिल्ली गया, लोग तो तैयारी करने गया है। बहुत लोग मतलब गाँव में बुराइयाँ करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन आप कभी सब बातों पर ध्यान देंगे तो आप कभी जिंदगी में अपनी मंजिल को नहीं पा सकेंगे। कहते हैं कि सपनों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। इसीलिए जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। यदि आप खेत में धान बैठाए तो गेहूँ थोड़ी ना काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको ऐसा फल मिलेगा। ये नहीं हुआ इंसान तो किस्मत ही होती है, ये हम नहीं कर रहे हैं, किस्मत की बात होती है। जैसे किस्मत और ये कर्म एक चुंबक और लोहे की तरह होते हैं। इसीलिए आप अपना कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो जब कर्म जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान ने ये स्पष्ट गीता में कहा। इसीलिए आप मेहनत करो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भगवान ने यह स्पष्ट कही थी, इसलिए हम इस तक ज्यादा विश्वास करते हैं। जो कर्म जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए इस वाणी पर हम विराम देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनस। सबसे पहले मैं हैप्पी टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा गाना पेश करना चाहता हूं। अच्छा लगे तो मुस्कुराइएगा जरूर। ताली बजा दो जी। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सोचों गुजर हम नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में बह जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कभी उसका उजाला तुम ना हो। तेरे मिट्टी। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत करते करते थक जाते हैं। बहुत दफ़ा फेल होना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलती है। मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और यूं ही ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रुदौली बस्ती, बादुर रुदौली बस्ती में पढ़ता हूँ। मेरा कोर्स का नेम है ADCA। धन्यवाद। बनकर आए हैं जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। धरती कहती, अंबर कहते, बस यही तराना। गुरु आप ही वो पावन नूर है जिनसे रोशनी हुआ जवाना। हैप्पी टीचर्स डे। हमारा नाम अनिल शर्मा। सब लोग को बताएंगे कि हैप्पी टीचर्स डे, हार्दिक शुभकामनाएं। हम बता रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे
ये बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके पास पैसे की बहुत कमी थी। ठीक है, इसलिए सब लोग से बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो पहले सभ्यता सीखना, उसके बाद मतलब पढ़ाई भी करना है। ठीक है, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर जगह हर चीज़ हर जगह पढ़ाई मांगता है, हर चीज़ में मतलब चलता है पढ़ाई। ठीक है, एक शायरी है मेरे लिए, तो लड़के को क्षमा करना कि जब तक ना सफल हो नीर चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। जो गलती हो क्षमा करना। सब लोग को हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले मैं अपने दोनों गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने भाइयों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत खूबकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। हमारे देश के साइंटिस्ट एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि तारीफ चेहरे की नहीं होती, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में कुछ समय ही लगता है, क्योंकि अच्छा मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। जय हिंद, जय भारत। विकास लिया विकास